Hello everyone. So now we are discussing genetic transfer in the bacteria. तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें कई तरह की जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। कई बार वो किसी और से या आसपास के एरिया से डीएनए को ले सकता है, म्यूटेशंस हो सकते हैं उसमें, बाकी डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म हो सकती है जिसकी वजह से उनमें जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। वो जेनेटिक वेरिएशंस दे कैन गो टू द ऑफ स्प्रिंग ऑल्सो, मतलब उनकी जो बेबी बैक्टीरिया बनेगा डिवीज़न के बाद उसमें वो चेंजेस जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते। और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बैक्टीरिया में बड़ी स्पेशल क्वालिटी होती है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में भी कुछ जेनेटिक ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं बेसिकली। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं जो कि जेनेटिक ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरिया में यूज़ आते हैं, क्योंकि इसके मेथड्स बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। बैक्टीरिया अंडरगो जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस अंडरगो का मतलब है दे एक्वायर द न्यू जीन्स। प्रोसेस कोई भी हो सकती है, वो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्रोमोसोम में जीन्स हैं बहुत सारे, तो उनमें एक या कई सारे न्यू जीन्स को एक्वायर कर सकता है, यानी अपने अंदर ले सकता है। या फिर म्यूटेशन हो सकता है उसमें, या फिर ट्रांसफ़र हो सकता है। कैसे भी कोई भी प्रोसेस हो सकता है, म्यूटेशन हो या फिर किसी और मेथड से जेनेटिक ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसको वो या तो हॉरिजॉन्टली अपने एक दूसरे बैक्टीरिया में आसपास वाले में जा सकता है, विसिनिटी मतलब आसपास वाले में, या अपने सराउंडिंग में। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसके साथ में दूसरा बैक्टीरिया है, ये क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, क्रोमोसोम है, तो ये किसी भी तरीके से या तो आसपास में ट्रांसफ़र कर सकता है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। या फिर वो वर्टिकली ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब एक बैक्टीरिया है, उसके बेबी बैक्टीरिया होंगे, डिवीज़न होगा, है ना, तो उन दोनों में ट्रांसफ़र कर सकता है, या डिफरेंट इस तरीके से अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर रहा है उन जेनेटिक जो चेंजेस हुए हैं। इसको वर्टिकल हम कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र, या फिर हॉरिजॉन्टल, एक आसपास के बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये जो है क्या क्या इसके मेथड्स हो सकते हैं। एक होता है म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन होते हैं रैंडम चेंजेस जो कि किसी भी सेल में होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी कई बार म्यूटेशंस हो सकते हैं, ऑल्दो हमारे ह्यूमंस में लो चांसेस होते हैं म्यूटेशंस होने के, लेकिन वो हो सकते हैं। या फिर जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे म्यूटेशन भी उसमें रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। ऐसे ही कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब में जो है ये रैंडम डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो सकते हैं, वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया में भी लगभग वैसा ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो म्यूटेशंस हैं, म्यूटेशंस में आपको पढ़ना है कॉजेज़, यानी क्या चीज़ें होती हैं जो म्यूटेशंस कर सकती हैं। जैसे म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, यानी अपने आप ही नेचुरल स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। या फिर कोई म्यूटेंट है, कोई केमिकल है, या कोई भी म्यूटेंट जो है, जैसे रेडिएशन भी म्यूटेंट है, उनकी वजह से हो रहा है, तो मतलब कॉजेज़ हो सकता है कुछ भी। क्लासिफिकेशन, म्यूटेशन हम कितने टाइप्स के बैक्टीरिया में देखने को मिल सकते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, और अगर म्यूटेशन हो गया तो कौन से मेथड्स हैं। एटलीस्ट आपको नाम जानना है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानना है कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि किसी बैक्टीरिया में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र जो होता है, यानी एक बैक्टीरिया से आसपास वाला जो बैक्टीरिया है, सराउंडिंग बैक्टीरिया या कम्युनिटी में जो बैक्टीरिया है, उसमें आपस में कैसे जीन्स का ट्रांसफ़र होता है, कैसे वो एक नया ट्रेट एक्वायर कर लेता है। ट्रेट मतलब होता है लक्षण, एक कैरेक्टरिस्टिक को हम ट्रेट कहते हैं। तो वो जीन आसपास के बैक्टीरिया से चेंज करके एक नए ट्रेट को में कन्वर्ट हो सकता है, या उसमें एक नई कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है जो कि प्रोजेनी में भी पास हो। तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, जो कि ये इसका बेबी नहीं है, ये डिवीज़न से नहीं बना, इसकी अलग अलग बैक्टीरिया, तो वो सेम टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं दोनों, या फिर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जेनेटिक ट्रांसफ़र या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र इन द बैक्टीरिया। उसमें 2 टी से हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, सब पे एमसीक्यू आता है, लाइसोजेनिक कन्वर्जन एंड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो जब आपको इन्यूमरेट करने के आए तो आप डेफिनेशन लिख के आप बोल सकते हैं म्यूटेशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स होते हैं, उनकी आप नाम इन्यूमरेट कर सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे आगे जो वीडियोस आएंगी जिनमें ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ट्रांसपोजोन्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, और थोड़ा बहुत जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि जो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें बैक्टीरिया जेनेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बैक्टीरिया में क्योंकि प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक बनाने में भी रोल प्ले कर सकता है, नई वैक्सीन्स बनाने में रोल प्ले कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके से हम बैक्टीरिया को एज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं
म्यूटेशन की। सबसे पहले म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन है एक डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना, और ये रैंडम होता है। रैंडम मतलब अपने आप कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ होगा या नहीं होगा। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ चेंज इन व्हाट डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ बैक्टीरियल म्यूटेशन की बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म की जगह बैक्टीरिया लिख देंगे। तो बैक्टीरियल म्यूटेशन क्या है? चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। सेल क्योंकि बैक्टीरिया एक सिंगल सेल का ही होता है तो बैक्टीरियल सेल आप बोलते हो। दैट इज पास डाउन थ्रू द जनरेशंस, ठीक है ना। ये पास आउट होते हैं, एक बार हो गया म्यूटेशन तो उसके आगे प्रोजेनी में भी जाएगा। रैंडम होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैंडम होते हैं या कभी भी हो सकता है, इसका कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, रैंडम होते हैं। दे अकर इन क्रोमोसोम और इन प्लाज्मिड। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में 2 डीएनए मटेरियल है, एक मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, और एक या मल्टीपल इसमें क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये भी डीएनए ही है बेसिकली, और ये भी क्रोमोसोम डीएनए का ही बना होता है ज़्यादातर बैक्टीरिया में, कहीं में कुछ और भी आरएनए वगैरह भी होती है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये प्लाज्मिड। तो या तो वो जीन जो है इस मेन जो डीएनए है उसके अंदर हो सकते हैं, मेन क्रोमोसोम के अंदर, या फिर जो प्लाज्मिड्स है उनमें भी हो सकते हैं और वो भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये म्यूटेशंस आपके दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं। अब म्यूटेशन बैक्टीरिया में कैसे होते हैं? जैसे किसी भी डिवाइडिंग सेल में होते हैं, लगभग यहाँ पर भी वैसे ही है। या तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो सकते हैं जिसको हम नेचुरल म्यूटेशन कहते हैं, जो कि सारे बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलते, कुछ ही बैक्टीरिया हैं जिनमें नेचुरल म्यूटेशन देखने को मिलता है। दूसरे टाइप के म्यूटेशन होते हैं जो कि आप म्यूटेंट्स डालोगे, यानी कोई केमिकल होगा, रेडिएशन होगा, कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट होगा जो बैक्टीरियल सेल को म्यूटेशन करेगा और उसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो कि हमने कराया है। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन पॉसिबल है बैक्टीरियल सेल के अंदर भी, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको भी यूज किया जा सकता है, या फिर ये हेल्पफुल हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस हो गए क्या? नेचुरल। जो नेचुरल म्यूटेशन है अपने आप हो रहे हैं, विदाउट म्यूटेंट्स हो रहे हैं, है ना। या फिर विदाउट म्यूटाजेंस बेटर बोलते हैं, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? म्यूटाजेंस वो एक्सटर्नल एजेंट हैं जो म्यूटेशन कराने में हेल्प करते हैं, म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं विद म्यूटेशन, और ये हम इंड्यूस करते हैं विद म्यूटाजेंस, यानी म्यूटाजेंस आपने डाला उससे म्यूटेशन हुआ, तो ये इंड्यूस म्यूटेशन कहलाते हैं। जैसे यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो कि डिफरेंट जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं और उसमें म्यूटेशन कर सकते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स भी एज अ म्यूटाजन काम करते हैं। एक्रिडिन डाई, सो दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स या सम ऑफ द रेज और एजेंट जो कि म्यूटाजेंस की तरह काम करते हैं। काफ़ी बहुत सारे हैं जो आपने जनरल जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, वही आप देख सकते हो। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि बैक्टीरियल सेल में भी म्यूटेशन करते हैं। तो ये हो गया म्यूटेशन कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस म्यूटेशन। अब म्यूटेशन के टाइप क्या हो सकते हैं? देखो, एक तो हम सिंपल नेचुरली डिवाइड कर सकते हैं कि म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल और म्यूटेशन कैन बी लाइक कोई बेनिफिट है ना, लीथल है। लीथल मतलब बैक्टीरियल सेल को मार देगा। तो ये हार्मफुल हो सकते हैं या फिर बेनिफिशियल हो सकते हैं, ठीक है। अब हार्मफुल जब होते हैं तो यूजुअली देखो क्या होता है ना, ज़्यादातर जो म्यूटेशंस होते हैं वो अननोटिस्ड रह जाते हैं। क्यों अननोटिस्ड रह जाते हैं? वो या तो लीथल कर देते हैं, यानी सेल को मार ही देंगे। जब सेल मरी गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा म्यूटेशन हुआ था या नहीं हुआ था। या फिर वो इतने साइलेंट म्यूटेशन होते हैं कि उनमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा माइनर ही चेंज हुआ, तब भी आपको नहीं पता चलेगा। तो म्यूटेशन जो है आपके बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, जिनमें आप उसमें उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ऐसी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक हो रही है। जैसे कि ये मान लो कि बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया, तो वो उसके लिए बेनिफिट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इनको जो है अगर अच्छा खासा चेंज आए तभी आप इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूटेंट ऑफ इकोलाई, तो म्यूटेंट ऑफ इकोलाई जो है उसको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। नॉर्मली जो इकोलाई है वो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं। और उन्हें अगर हम मैककॉन्की अगार, स्पेलिंग आप देख सकते हो शायद ये
मैकॉन्ग की अगार पर नॉर्मली ये कौन सा कलर देते हैं, पिंक कलर की कॉलोनीज होती हैं। लेकिन अगर कोई म्यूटेंट है, जैसे म्यूटेंट ऑफ ई कोलाई है जिसमें अब लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो कॉलोनीज है वो पिंक नहीं मिलेंगी आपको, और आप इस पर मैकॉन्ग की अगार पर करके डेमोस्ट्रेट भी कर सकते हो। तो मतलब कुछ म्यूटेशन अननोटिस रह जाते हैं, कुछ लीथल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ को आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हो अगर वो कोई फंक्शन में चेंज करे बैक्टीरिया के, जैसे यहाँ पर फर्मेंटेशन में चेंज कर दिया उसने, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया के जो म्यूटेशंस होते हैं, कुछ म्यूटेशंस जो है स्मॉल स्केल म्यूटेशन होते हैं, यानी उनमें थोड़ा चेंज होता है, जैसे या तो साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है, हमें पता है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है एक, है ना, जैसे आपका ए टी, जो भी आपको कर रहे हैं, ATCGT कुछ भी हो सकता है, इनके साथ में दूसरा चेन है जिसमें आपका T आ रहा है, T के साथ A आ रहा है, C के साथ आपका, ऐसे मतलब आपने देखा कि जो चेन होती है आपकी, जैसे इस तरह से चेंज है, तो या तो एक ही जगह पर बस चेंज हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन जिसको बोल रहे हैं, उसी जगह पर चेंज हो गया आपका, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया, वो आपका स्मॉल स्केल म्यूटेशन है, जो कि ज़्यादा चांस होते हैं ऐसा होने के। और एक लार्ज स्केल होते हैं जिनके चांसेस कम होते हैं, पर एक प्रॉपर जो है एक बड़ा पार्ट आपका न्यूक्लियोटाइड का उसमें चेंज होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं लार्ज स्केल में, ठीक है। दूसरे जैसे हम सिंपली पढ़ते हैं म्यूटेशन, सेम वही होता है, नॉन सेंस म्यूटेशन भी हो सकता है, मिस सेंस म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, या साइलेंट म्यूटेशंस भी हो सकते हैं। साइलेंट म्यूटेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई खास चेंज तो हो गया पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। मिस नॉन सेंस म्यूटेशन होते हैं जो कि उस काम को करना बंद कर देंगे। मिस सेंस होते हैं जो गलत काम करवाना शुरू कर देंगे। मिस सेंस मतलब गलत हो गया काम ना। तो इस तरह से जैसे हम म्यूटेशन में पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर बैक्टीरिया में भी वही तरह का लगभग फॉलो होता है। अब म्यूटेशन का जो इफेक्ट है मेनली दो इंडस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप करने में और एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करने में। कैसे हो जाएगा भाई? तो ड्रग का रेजिस्टेंस कई बार होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो और स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक है वो देनी पड़ेगी, तो मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी अगर हमें लग रहा है कि म्यूटेंट बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा लाइव वैक्सीन डेवलप करने में, जैसे हम कहते हैं एटेन्यूएटेड वायरस बनाया जाता है, ठीक है। तो एटेन्यूएटेड क्या होता है? एटेन्यूएटेड, आप एटेन्यूएटेड पैथोजन यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन हो, बैक्टीरियल वैक्सीन हो, कुछ भी हो सकता है। एटेन्यूएटेड आप माइक्रोब ले रहे हो। एटेन्यूएटेड माइक्रोब क्या होता है? एटेन्यूएटेड मतलब हमने इसको कमज़ोर कर दिया, ये वीक माइक्रोब हो गया। और वीक इतना हो गया कि पैथोजेनिसिटी तो नहीं करेगा सॉरी, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी रह जाती है, जो मैंने सॉरी आपको वैक्सीन में भी बताया है। इसकी पैथोजेनिसिटी नहीं रहती या कम रहती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन एंटीजेनिसिटी रहती है। एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी रहती है मतलब ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है, एज अ वैक्सीन काम कर सकता है। तो म्यूटेशन से जो कई बार जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एटेन्यूएटेड हो जाते हैं, वीक हो सकते हैं, और वो म्यूटेंट हम यूज़ कर सकते हैं अलग से डाल के म्यूटेंट हम, तो उन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रोल होता है इसका। म्यूटेशन से किसी भी बैक्टीरिया में, जहाँ पे बैक्टीरिया होगा उसके बहुत सारे फंक्शंस में चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ म्यूटेशन, किस तरह का म्यूटेशन हुआ। जैसे ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो सकता है, अगर उसके बाहर चारों तरफ कैप्सूल है, कैप्सूल हो सकता है उसका बनने की डिफॉर्मिटी हो जाए, फ्लैजिला होता है बाहर, हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो जाए, सेल वॉल सिंथेसिस में चेंजेस हो जाए, है ना। फिर ससेप्टेबिलिटी टू बैक्टीरियोफैग, बैक्टीरियोफैग क्या होता है? वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो हो सकता है उसकी ससेप्टेबिलिटी डिफरेंट हो जाए, या फिर कोई मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाए, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप फ्यू एग्जांपल्स देखो कि कैसे चेंजेस हो सकते हैं। सेंसिटिविटी टू बैक्टीरियोफैग चेंज हो सकती है, लॉस ऑफ वायरुलेंस हो सकता है ना, वायरुलेंस अब नहीं होगा तो वो हमारे किसी और काम आ सकता है। लॉस ऑफ कैप्सूल, फ्लैजिला फॉर्मेशन, एंटीजेनिक नेचर उसकी चेंज हो सकती है। सेंसिटिविटी टू ड्रग, पिगमेंट फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, सेंसिटिविटी टू बैक्टीरियोफैग। तो ऐसे मतलब उसके जो भी काम है, या तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं उसमें, उनके सिंथेसिस वगैरह में प्रॉब्लम कर सकता है, या फिर उनके काम को भी फर्क पड़ सकता है। तो इस तरह से देखोगे तो म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे इस तरह से काम कर सकता है, म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। अब दूसरी बात आती है डिटेक्शन कैसे करते हैं म्यूटेशन में। तो सबसे जो आजकल कॉमनली यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल नई टेक्निक्स आ चुकी है, तो आप जीन सीक्वेंसिंग कर लोगे डायरेक्टली। तो बैक्टीरिया का डायरेक्टली जीन सीक्वेंसिंग करा जाता है, और जीन्स में देख लेते हैं कि कहाँ पर, जैसे एक बैक्टीरिया का अपना एक डाटाबेस है कि ये वाला बैक्टीरिया में ये जीन्स है, उन सीक्वेंसिंग कर लो, कुछ डिफरेंट मिले तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर म्यूटेशन हुआ। और क्या चेंज हुआ है
वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है, न्यूक्लियोटाइड पेयर चेंज हुआ है, या फिर आपने मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ है। तो आप सब कुछ इससे जीन से सीक्वेंसिंग से देख सकते हैं। बाकी सारी ओल्डर टेक्निक है, नो नीड टू रिमेंबर। एक आपका और याद करना है जिसका नाम है एमीज टेस्ट, क्योंकि इससे कोई आपको वाइवा में पूछ सकता है। ये एमीज टेस्ट जो है वो बैक्टीरियल रिवर्सल म्यूटेशन है एक्चुअली। दूसरा, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग म्यूटाजेंस हैं उनके लिए भी आप इसको एमीज टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये बैक्टीरिया लिया जाता है एक ट्यूब के अंदर, ठीक है ना। इसकी कॉलोनीज ली जाती हैं और इसको बेसिकली पहले ही ना एज अ म्यूटेंट बनाया होता है। ये म्यूटेंट वाला साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिया जाता है जो कि हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इस साल्मोनेला टाइफी में हिस्टिडीन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है। देखो ये बैक्टीरियल रिवर्स म्यूटेशन है, ठीक है। तो हमने पहले ही इसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक म्यूटेंट लिया है साल्मोनेला का जो कि हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, इसको दो तरीके से आप रखते हैं। एक तो जिस मीडियम में म्यूटेंट है उसके साथ रखते हैं, और हिस्टिडीन बहुत ही कम अमाउंट में रखते हैं, मतलब क्रिटिकल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में रखते हैं। दूसरा जिसमें म्यूटेंट नहीं है, सिर्फ खाली हिस्टिडीन है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में है, मतलब क्रिटिकल अमाउंट में। तो आप देखते हैं जो कॉलोनीज आप ट्रे में, आप इसको एक डिस्क में भी रख के देख सकते हैं, ट्यूब में रख के भी देख सकते हैं। बाद में आप कॉलोनीज चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलोनीज आपको डिस्क में बहुत कम मिलती है, वेरी लेस नंबर ऑफ कॉलोनीज मिलती है। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद क्या है, हिस्टिडीन यूज हो गया और बहुत ज़्यादा डिवीजन आगे नहीं हो पाया। हिस्टिडीन रिक्वायर्ड था इसके लिए, लेकिन जिसमें म्यूटेंट था, म्यूटेंट वर्ड बोलना नहीं चाहिए, म्यूटाजन बोलना चाहिए एक्चुअली। म्यूटाजन, जिसमें म्यूटाजन था मतलब वो एजेंट था जो कि म्यूटेशन कर सकता है, तो उसने इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया का रिवर्स म्यूटेशन कर दिया। तो अब वो फिर से रिवर्स होके हिस्टिडीन प्रोड्यूस करने लगा। तो इवन हिस्टिडीन उसमें बहुत ही क्रिटिकल अमाउंट में था, फिर भी म्यूटाजन होने की वजह से उस साल्मोनेला टाइफी जो है वो खुद ही हिस्टिडीन प्रोड्यूस करने लगा, और उसने देखा कि इसमें बहुत सारी कॉलोनीज उसको दिखाई दी। तो एक तरह देखो, उसने म्यूटेंट लिया, म्यूटाजन डाला, और फिर से देखा रिवर्स म्यूटेशन हो गया, यानी पहले वो हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, अब वो हिस्टिडीन प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो उसकी कॉलोनीज बहुत ज़्यादा मिल गई। तो इस तरीके से जो एमीज टेस्ट होता है, ये रिवर्स, जो बैक्टीरिया में रिवर्स उसका काम करता है। तो एक जितनी नंबर ऑफ कॉलोनीज ज़्यादा बनेंगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं।